नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। किसकी बनेगी सरकार? 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है और वो सवाल यही है कि राजस्थान समेत 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ, जनादेश अब किसके पक्ष में जाने वाला है। इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं हम एग्जिट पोल, जिसमें हम एग्जिट पोल की जगह से पंडित पोल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। सरकार बन रही है तो बहुमत कितना होगा, बहुमत का आंकड़ा कितना होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ऐसे सभी सवालों का जवाब हम इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो विद्वान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमोहन दाधीच हैं। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंक ज्योतिषाचार्य सुधाकर पुरोहित जी भी हमारे साथ में स्टूडियो में है। सुधाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और टैरो कार्ड रीडर दीप्ति शर्मा भी हमारे साथ में है। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ में टैरो कार्ड रीडर दीप्ति शर्मा जी हैं। दीप्ति जी, ज्योतिष और अंक ज्योतिष तो भाजपा की सरकार राजस्थान में बना रहे हैं, टैरो कार्ड क्या कह रहा है? देखिए दक्ष जी, जब सभी लोग बात कर रहे थे तो उस वक्त मैं अपने कार्ड्स को निकाल रही थी और कार्यक्रम में मैं आगे बोलने से पहले सबसे पहले कहना चाहूंगी कि देखिए, हम लोग भगवान नहीं हैं, तो यहाँ हम किसी भविष्यवाणी को करने नहीं बैठे हैं, बट कुछ संभावनाएं हैं जो अपनी अपनी विद्याओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी दोनों विद्वानों को सुना, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब हमने कांग्रेस की जो कार्ड्स निकाले हैं तो कांग्रेस की कार्ड्स में आ रहा है कि चीजें कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन चूंकि आइसोलेशन का कार्ड भी साथ ही साथ आ रहा है, जो कि कहीं जगह से इनको ब्लॉक्ड होता दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से बंधन है, कहीं ना कहीं से कई तरह की ब्लॉकेजेस है और साथ ही साथ कुछ इमेच्योर जो कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से इनको कुछ कहते हैं ना, संभावनाएं है कि झटका लग सकता है। तो यहाँ पर राजस्थान में जब मैंने बीजेपी के कार्ड्स निकाले तो चूंकि सबसे पहला कार्ड आया है मिनट टू मिनट का, यानी कि हर एक कदम जो है वो सफलता की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि कंट्रोल का कार्ड भी सामने आया है, तो कंट्रोल का कार्ड है, मतलब सीधी सी बात है कि शासन की बात आ रही है। तो यहाँ पर शासन करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रही हूँ टैरेट कार्ड्स की, क्योंकि हमने और भी देखा है, एंजल कार्ड्स के थ्रू भी जानने की कोशिश की है, तो यहाँ बीजेपी को रिकवरी मिलेगी। अभी तक जितनी ज्यादा जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं, कहीं ना कहीं अब जो समय है वो कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट का होता दिखाई दे रहा है। तो क्लियर सी बात आ रही है कि टेक एक्शन का कार्ड है, यानी कि कर्मा का और आगे बढ़कर अपने पद को प्राप्त करने का। तो ये संभावना जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है राजस्थान में। कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस जो है इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो कुछ हीलिंग प्रोसेस में है, लेकिन वो मेच्योर डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से अभी थोड़ा सा कांग्रेस का जो पाया है वो कमजोर नजर आ रहा है जी इस बार। दीप्ति जी, राजस्थान में तो टैरो कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बात अन्य राज्यों की करें, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना। यहाँ क्या स्थिति है? जी, इसके लिए आपको मैं कार्ड्स को फिर से निकालती हूँ और चेक करती हूँ। यहाँ पर हम साथ ही साथ डाउजर का भी उपयोग करेंगे। हम बात अगर कर रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए पहले तो कांग्रेस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड आया है, अंक आया है नंबर 9। तो ऊर्जाएं तो नो डाउट बहुत अच्छी है, मेहनत बहुत की गई है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी की बात करने पर सोर्स का कार्ड आया है, डिवाइन कनेक्शन का कार्ड आया है। तो सोर्स का कार्ड जो है वो ज्यादा अधिक पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं जो है वो बीजेपी के पक्ष की है। जी जी। और मध्य प्रदेश में, अब छत्तीसगढ़ में टैरो कार्ड ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है, लेकिन जो संभावनाएं हैं टैरो कार्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भाजपा इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की हम फलादेश भी पूछ लेते हैं। जी दक्षिण
जी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ही दावेदारी आ रही है। संभावनाएं हैं कि बीजेपी जो है वो आगे भी। जी, निश्चित तौर पर टैरो कार्ड छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बना रहा है, जबकि ज्योतिष और अंक ज्योतिष कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, टैरो कार्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दीप्ति शर्मा जी, दीप्ति जी, कितना बहुमत का आंकड़ा आपको लग रहा है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पर कि कितनी सीटें आ सकती है। चूंकि हमने संभावना जताई है बीजेपी की, तो स्वाभाविक सी बात है 110 के आसपास जो है इसके ऊपर सीट्स वो लेकर आएंगी। लेकिन चूंकि अब की बार ना थोड़ा सा संघर्ष होता दिखाई दे रहा है, इतना आसान नहीं रहेगा। लास्ट मोमेंट तक भी बहुत ज्यादा ना प्लस माइनस वाली स्थितियां रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं 110 से ऊपर की सीट्स ही लेकर आएंगी बीजेपी। लेकिन अगर एक्यूरेट मैं बता सकूं तो वो अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, 110 से ऊपर बीजेपी सीट्स लेकर आ रही है। और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, वो अभी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे भी, वो तो नहीं दिखाई दे रही है। और वसुंधरा जी के अलावा कोई और जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और वो जो भी व्यक्ति होंगे वो बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना पावर रखने वाले होंगे, ना केवल राज्य में बल्कि केंद्रीय अगर मैं बात करूं सेंट्रल की, तो वहां तक भी उनका काफी अच्छी कहते हैं ना अप्रोच, और साथ ही साथ उनके अच्छे कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ कंप्लीट करने वाले हैं जब वो पद पर आएंगे। क्योंकि मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ तो उनका गुरु जो है वो बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि नंबर 3 आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो क्लियर सी बात है कि जो भी आएंगे वो बहुत ज्यादा सशक्त व्यक्ति होंगे और उनको फुल सेंट्रल जो है वो सपोर्ट करने वाला है इस पद के लिए। साथ ही साथ एग्जिस्टेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है और एग्जिस्टेंस के साथ आ रहा है कंप्लीशन का एक कार्ड जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है मोमेंट टू मोमेंट का। तो वो जो क्लियर बता रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं जो कि सीएम का चेहरा होंगे वो बहुत अधिक पावरफुल होंगे, लेकिन वो पावरफुल होंगे सेंट्रल वे में भी, ना कि केवल स्टेट में, बल्कि वो सेंट्रल मेरे को हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि वही लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किनको आना चाहिए, जो सबसे ज्यादा अप्रोचेबल होंगे और कहीं ना कहीं जो तो मतलब कहा जा सकता है कोई केंद्रीय मंत्री भी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? जी, कहा जा सकता है कि कोई केंद्रीय मंत्री मोदी इस कैबिनेट में जो रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, मैं इस बारे में एक्यूरेट तो ये नहीं कह सकती कि हाँ ही कह दूं, क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि 4-5 लोगों के नाम हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है तो ये पार्टिसिपेशन का कार्ड मिनिमम 4 लोगों की दावेदारी दिखा रहा है। मिनिमम 4 लोगों की दावेदारी है, लेकिन इन 4 लोगों में से जिनकी अप्रोच सबसे अधिक केंद्रीय स्थल पर होगी, जो केंद्र से ही उन्हें यहाँ पर भेजा जाएगा या उन्हें चुना जाएगा, वो कोई स्थानीय व्यक्ति भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो बाहर से ही आए, लेकिन उनका दबदबा जो होगा वो केंद्रीय स्तर पर बहुत अच्छा रहने वाला है, वही मुख्यमंत्री बने। आदेश क्या है वो तो 3 दिसंबर को जब दोपहर बाद तस्वीर साफ होगी मतगणना वाले दिन तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल जिस तरह से चल रहे थे, तो पंडित पोल अगर की बात करें तो टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष और ज्योतिष, ये तीनों ये मानते हैं कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में आप सभी मेहमान शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।